दूसरी तो तू 4 दिन से नॉमेनक्लेचर की नोटबुक ला ही नहीं पा रही है, पता नहीं कैसे। तुझे यहाँ आना याद रहता है? आश्चर्य की बात है कि आपको 3 दिन से कहा जा रहा, 3 दिन से आप एक ही चीज भूल जा रहे हैं। मतलब इस उम्र में इतना आसान जल्दी भूल जाना, इसका मतलब समझ रहे हैं? दिमाग को रखिए पढ़ाई पे। बताइए, इनको याद ही नहीं रहता क्या लेकर के जाना है, सर क्या बोले लाने के लिए। ये सवाल हो गए थे कल, ये 2 सवाल हुए थे क्या? नहीं। इसके पहले वाले सारे सवाल हो गए थे, उसका डिस्कशन भी हो गया था। हाँ, तो ये सवाल भी कर लें, है ना। उसके बाद कॉमन नेम के कुछ सवाल हैं। कॉमन नेम में कुछ है नहीं, याद ही करना तुम लोगों को। उसके बाद थोड़ा सा चलो ये वाले सवाल करो। कितने सवाल करा है ये बताओ उसमें? 10 करवा दिया है, पर ये 2 कर लो खत्म, उसके बाद सीधा कॉमन नेम पे चलेंगे, तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तब तो ज्यादा पढ़ाने के लिए आज है भी नहीं मेरे पास, कल परसों में खत्म कर देंगे। आज यार थोड़ा धीरे रखो। ये बारिश की तरह हो रही है, इसका फैन चल रहा है, ज्यादा हिट तो नहीं हो गया? कब चल रहा है? अभी चलता है, अभी चल रहा है, कर लेंगे। और कोई नया आज है क्या? तुम आज नहीं हो? एडमिशन कब लिया? आज ही लिए हो? आज ही क्लास आ गए तो घर वाले हो तो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। आज एडमिशन लिया है, आप थोड़ा घूमना चाहिए, बारामती देखना चाहिए। कहाँ के हो? बारामती गए हो? बारामती में कहाँ से? शिवाजी चौक। देखो मैं बताता हूँ उसको, मतलब तुम बताना। मैं इधर से चलता हूँ सीधा आगे, ये है भीमन चौक। इधर चलता हूँ आगे कैसे चौक है, इसके अलावा पता नहीं। नहीं मतलब तुम बताओ कि किधर से किधर जाते हैं, तो समझ जाऊंगा। हाँ आगे राइट साइड लेके सीधे जाना। ठीक है, तो तुम आज ही एडमिशन लिए और आज ही आगे पढ़ने के लिए? पहली बात तो मुझे ये बताओ, तुम इतने दिनों से इतना लेट एडमिशन क्यों लिए? इतना लेट एडमिशन क्यों लिया तुमने? डिसाइड नहीं कर पा रहे थे? क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे थे? कहाँ पे एडमिशन ले? ये होता है। फाइनली कैसे तुम डिसाइड कर लिए कि यहीं पे चलते हैं? मैंने सर से बात की। अच्छा, सर से, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। अच्छा, फिर ठीक है। क्या है कि अभी तो थोड़ा सा ये चैप्टर खत्म पे है, लास्ट पे है, एकदम एंड पे है। टेंशन वाली कोई बात नहीं, चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। और भी कोई आने वाले तो लोग आ जाए। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू करेंगे, उसका पीरियोडिक टेबल पे चलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा पार्ट ही पढ़ना है, उसके बाद से सीधा हम लोग आ जाएंगे पीरियोडिक टेबल पे। तो नेक्स्ट जो चालू होगा चैप्टर वहां से कंटिन्यू करेंगे, समझ गए? इस चैप्टर में कुछ बचा रहता है तो कोई बात नहीं, आप सबको बोला नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स लेकर के थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। जो डाउट है मेरे से पूछते रहिए, मैंने बोला भी अगर टाइम है तभी आकर के पूछ लो मेरे से, मैं इधर फ्री रहता हूँ तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। 12 से 1 में फ्री रहता हूँ यहाँ पर, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। तभी 2-3 दिन घबराना नहीं कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, ये खत एकदम एंड पे है, तो इस तरह से कुछ ये नहीं होगा। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपको एक बार नोट से पढ़ना है और आगे चल के कुछ दिक्कत होगा तो पूछेंगे। इसका ऑर्गेनिक का दूसरा चैप्टर 3 महीने बाद चालू होगा, तो तब तक तुम लोग से उम्मीद करते हैं तुम लोग एक बार नोट पढ़ लेंगे, नोट पढ़ लेंगे और कभी भी इससे डायरेक्टली सवाल नहीं आता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मगर इसका एप्लीकेशन है, यूजर है, वो धीरे धीरे ऐसे भी हम लोग सीख जाते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए। ठीक है, कभी कभी दिन हमारे क्लास में परेशान मत हो। ऑनलाइन वाला तुम लोग को दिख रहा है ना बोर्ड? हाँ दिख रहा है, आंसर भी कर दिया, ठीक है। चलो, ऑनलाइन में 20 बच्चे हैं। चलो बताओ, तुम बताओ, ऐसे बताओ। ठीक, बताओ नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से 1 2 3 4, बैठो। आगे आगे क्या करना है? नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा सबसे पहले? 4 क्लोरो, फिर क्या आ जाएगा? ब्यूट 1 ईन, है ना? फिर 1 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 1 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा ट्राई कार्बोक्सामाइड। अच्छा, कार्बोक्सामाइड, यस, आ जाइए। कार्बोक्सामाइड, सभी का यही आया? किसी का और कुछ आया है? किसी का और कुछ आया है? सभी का यही आया? सभी लोगों के यही आए? तो ये गलत आए। मैंने पहले पूछा था किसी को और कुछ आया, तूने बोला क्या? अब एकदम चुप रहने का। तो हमने पूछा तब क्यों नहीं बोला? ये गलत आया। करेक्ट है, नंबरिंग गलत है। नंबरिंग में क्या होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो सबसे पहले क्या हो? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन जब भी बात करेंगे तो हमारे पास तीनों क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है ना। तो ये क्या हो गया आपके लिए? यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। समझ ला?
समझ ला, क्लियर है। चलिए तो क्या चेंज करेंगे आप यहाँ पर, 1 नहीं रे, पहले 2 चेंज करो यहाँ पे, सर यहाँ 1 क्लोरो आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 क्लोरो, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 3 ईन, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 1, 2, 4, 1, 2, 4 ट्राई कार्बोक्सामाइड। क्लियर है, क्लियर है सभी को, समझ गए, अरे समझ गए, आगे बढ़े। नेक्स्ट वाला बताओ। सेकेंड वाले का आंसर बताओ, बता दो, बताओ। 5-chloro-cyclohexash-4-ene-1,3 चलो ये बताओ, सबसे पहला नंबरिंग कहाँ से होगी, किससे, यहाँ से, यहाँ से, इसको 1 लिखा, बताओ किधर चले, नीचे 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्स 4 इन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। करेक्ट है, क्या बोला, क्या बोला, इधर से करेंगे, ठीक है, तुम जिधर से बोलोगे उधर से कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, बोलो यहाँ से ना, ये 1 1 कहाँ देना है ये बताओ, 1 इधर दे, अच्छा अच्छा ऐसे बोलो, हाँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये ना, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है ना, नहीं है, अब ये लोग कह रहे नहीं, तुम बताओ करेक्ट है क्या, ये ब्लैक करेक्ट है या रेड करेक्ट है, बताओ, ब्लैक करेक्ट है, दोस्ती नहीं मानी है। हाँ सबसे पहले क्या लगाते हैं हम लोग, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन फॉर मल्टी, सॉरी फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, CHO है ना, तो ब्लैक वाले से चलोगे तो 1 पे आया, कॉमा कहाँ पे है, 5 पे आया, रेड वाले से चलो 1 पे है, दूसरा कहाँ पे है, तो कौन सा लोअर हुआ ना, तो नंबरिंग में कौन सा वैलिड होगा, समझ ला। चलो क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, चलिए फटाफट छाप लीजिए इसको, और अब कॉमन नोमेनक्लेचर पे चले, कॉमन नेमिंग पे चले हम लोग। तो अभी जो सर ने तुम लोग को सवाल दिया था उस दिन, उधर जो लिखा हुआ था कल, अब देखो सवाल बन रहा है तुमसे, देखो सवाल बन रहा है क्या, आपको दिया था ना सर ने,
सोशल करने दिया था ना, बताइए, इसको याद भी नहीं है सवाल क्या दिया था। अच्छा, कॉमन नेम्स का नहीं था ना उसमें, एक सवाल था ना। हाँ वो वाला। अच्छा, इसमें हमारा एक, इसको नोट करो, इसमें अस्पेशल सफिक्स में एक और केस रह गया, बेंजीन का केस। तो ये बेंजीन का केस बता रह गया, बेंजीन का केस कंप्लीट करा देता हूँ, फिर चल रहे हैं। हो गया, इरेज कर दो इसको। चलो, अभी जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स दिया है, बताओ तो इसका नेम क्या होगा? बोल रही क्या? खड़े हो जा, कुछ बोल रही क्या? बैठ जा। बगल वाले, बताइए क्या होगा? बताओ क्या होगा, सिंपल सा तो है। मैंने जो पढ़ाया उसके अनुसार बताओ ना। हाँ बताओ, तुम बताओ उधर। हाँ बताओ। बस बहुत हो गया, इतना बोल लिए तुम, कब बड़ी बात है। तुम बताओ। बहुत अच्छे। बेंजीन 1 डैश कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 1 डैश नहीं लिखना, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए? अब देखो इसको बेंजीन का, बेंजीन में जो है ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यूपीएससी के अनुसार ये भी ये करेक्ट है। और बेंजोइक एसिड भी करेक्ट है। यहाँ पे क्या क्या, OIC, ओइक एसिड कब लगाते हैं? ओ एक सफिक्स क्या लगाया है, ओइक एसिड लगाया ना, तो ये कब लगाते थे? जब कार्बन काउंट होता था। बट यहाँ काउंट नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा कि देखो बेंजीन के केस में दोनों ही वैलिड है, दोनों को मान्यता दे रखा है। तो बेंजीन के केस में आपको ऐसा दिखे तो घबराना नहीं है, यहाँ पर दोनों ही वैलिड है। आप ये टिक करेंगे तो ये भी करेक्ट होगा, ये टिक करेंगे ये भी करेक्ट होगा। बच्चों के सवाल रहते सर अगर दोनों आ जाए तो? पहली बात, दोनों कभी आएगा नहीं, दोनों आ जाए तो मैं ही पेपर बनाऊं, मैं ही पेपर चेक करूंगा, तो मैं ही बताऊंगा क्या करेक्ट होगा, तो मैं दोनों को ही करेक्ट आपको दे दूंगा। इसके बाद भी आप बोलेंगे सर अगर हमने नीट का पेपर दिया और यही सवाल आ गए तब क्या करें? तो आप ऐसे कंडीशन में जहां एक ही ऑप्शन टिक करना है हमें, तो आप हमेशा से इसको प्रेफरेंस दीजिए क्योंकि ये मोर करेक्ट है। समझ गए? क्लियर है? अरे क्लियर है? और कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशंस है तो आप बताइएगा, हम उस पर भी सोचेंगे उसमें क्या कह सकते हैं, है या नहीं? हाँ, तो बेंजीन क्यों कहते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? गौरव क्यों कहते हैं तुमको? इसी तरीके से उसका नाम बेंजीन रखा गया है, उसको बेंजीन नहीं कहते। समझ गए? समझ गए? उसका नाम ही है बेंजीन और कुछ नहीं है। बेंजीन नाम है तो नाम बेंजीन बोला जाएगा ना। और जब बेंजीन का नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तब बताया था ना कि इसको बेंजीन कहते हैं, इसमें डबल बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि ये डबल बॉन्ड एक्चुअली में होता नहीं, ये क्या होता है इस तरीके से रोटेट करता रहता है, नॉट द एक्चुअल डबल बॉन्ड। वो रेजोनेंस में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल। समझ गए? अभी मान लीजिए उसको बेंजीन ही कहा जाता है।
चलो तो नेक्स्ट सवाल और कर लो, एक सवाल और कर लो। चलो ये सवाल तुम लोग पक्का गलत करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए? ये 13 था, तो चलो ये 14 ले लो। अब करो। ठीक है, इसके बाद कॉमन नेम पे चलेंगे हम लोग। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं, मुझे तो इधर दिख रही है स्क्रीन। आप मतलब स्क्रीन कुछ क्या दिख रहा है? ब्लैक, पूरा ब्लैक दिख रहा है? दिख क्या रहा है? अच्छा अच्छा, अरे वो नीचे में देखो एक छोटा सा स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बन के आया होगा, उसको क्लिक करोगे तो स्क्रीन दिखेगा, और दोबारा क्लिक किया तो कैमरा दिखेगा। दोनों है, नीचे वाले में देखिए, वहां पे दिख जाएगा आपको। चलो ये वाले सवाल करो, ये आखिरी सवाल है आज के लिए, मतलब आज के लिए नहीं, इस टॉपिक के लिए। नए नए बच्चे आएंगे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। एक तो यहाँ आ गए तो पढ़ना है उनको, उसका स्ट्रेस है, ऊपर से समझ ही नहीं आ रहा है, डबल स्ट्रेस में जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, सब पढ़ा दिया जाएगा, समझ गए? टेंशन मत लो। अभी मन करे लिखने का तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो और देखो। तो इसके बाद में नया चैप्टर चालू कर दूंगा। नया चैप्टर चालू करने के बाद कोई आएंगे तो मैं हाथ जोड़ के बोल दूंगा भाई आप देखिए अब अगस्त हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, है या नहीं? की बात सही करोगे ना? हो गए? अरे कहाँ थे? दूर थे आप? शादी का बर्थडे था? तो तुम लोगों का आपस में जान पहचान हो गया? अरे हुआ या नहीं? जान पहचान करना अच्छी बात है, जान पहचान कर लीजिए, क्योंकि आप तो अक्सर कभी आप नहीं आएंगे तो कभी बगल वाला नहीं आएगा, तो नोट्स लेन देन तो चलता रहेगा ना, समझ गए? और अच्छी खासी दोस्ती बना लीजिए, क्योंकि मैं क्लास में होमवर्क दूंगा, आप क्लास में नहीं रहेंगे, दूसरे दिन आप मुंह उठा के आ जाएंगे, हम आपको बाहर खड़े कर देंगे। इसलिए आपको क्या है, दोस्तों से अच्छी बात है, हर दिन बात कर लिया करें सामने कि भाई आज तो अगर आप नहीं आए हैं तो अपने दोस्तों से पूछ लीजिए एक बार कि आज होमवर्क क्या मिला है, दूसरे दिन होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे, क्योंकि नहीं तो आप पीछे 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 रह जाएंगे, समझ गए? इसलिए हर दिन अपडेट लेते रहना, अगर तुम क्लास में नहीं हो, क्लास में हो तो कोई बात नहीं, है या नहीं? हो गए? अरे बताओ तुम्हारा हो गया? फर्स्ट बेंच हो गया? अरे कर ही नहीं पा रहे हो सवाल, तुम बताओ। हो गए? ये नोट कर लिया? बताओ, मैं आंसर लिखूं?
कर रहे हो? और टाइम लगेगा क्या? और टाइम चाहिए? चलो 1 2 3 4 5 6 नेम लिखेंगे यहाँ पर 1 डैश 2 डैश, तो लिखेंगे आप 2 डैश फॉर माइल इथाइल बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड। अभी देखो ये डाई कार्बोल्डिहाइड जो लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं इसमें डाई लिखा तो नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना पड़ेगा। हो गए, नोट कीजिए इसको। चले इसके आगे कॉमन नेम पे चले हम लोग, आधा घंटा है। नहीं समझा? एक, अरे तो वो ओपन चेन के लिए है ना कंडीशन, किसके लिए था वो? ओपन चेन के लिए। साइक्लिक में तो कभी काउंट ही नहीं हो सकता ना, तो साइक्लिक के लिए तो क्या करते हैं, 2 केसेस हैं उसमें, पहले वाला दोनों लिखा था ना, पहला और दूसरा एग्जाम्पल, तो ये पहले एग्जाम्पल में आ जाएगा ना, साइक्लिक वाला है ना, समझ गए? चलो कोई नहीं, जेन्युइन कंफ्यूजन है, आना चाहिए ऐसे कंफ्यूजन। डन हो गए सर? सर हाँ सर। सर आपने बेंजीन केस में लिया था कि फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और हाँ हाँ ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। अगर कुछ भी रहता है असाइक्लिक चेन पे और बेंजीन पे नहीं रहता है तब होगा ना। अरे हम यहां से कट कर ले, ठीक है ना? अब यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, कौन सा होगा? समझा? बेंजीन वहां पर सिर्फ बेंजीन लिखा है, मतलब सिर्फ बेंजीन लेना है तब बोला है ना? और बेंजीन के बाद फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तब तो काउंट करना पड़ेगा ना, कंपेयर करना पड़ेगा ना, समझ लो। ठीक, तुझे इतना याद है, वाह। चलो कोई तो पढ़ रहा है बैच में। क्लियर है? अरे क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? जल्दी से नोट करो। क्या हुआ? वहाँ पे लेके हाँ? उधर 2 ब्रैकेट के अंदर 2 डैश चाहिए था, 2 डैश यही ना? हाँ करेक्ट है, सही बात है, 2 डैश छुटा हुआ है। और किसी को कुछ करेक्शन करवाना है? अब क्लियर है? चलो सब बढ़िया, चाय पीने चलोगे? चलो फटाफट टपरी पे से आते हैं। बाइक है? नहीं है तो कैसे जाओगे तुम? मैं तो चला जाऊंगा। चलो थोड़ा सा चाय सुट्टा लेकर के आते हैं। चलो तो सवाल देते हैं, लोग को करेगा, अब तो दोनों घूम के आते, चलो। देखो चल नेक्स्ट, अच्छा 1 सेकेंड है, रुक मुझे इसका पेज चेंज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट रिंग डालिए, कॉमन नेम। नेक्स्ट रिंग डालिए कॉमन नेम। ये कॉमन नेम तुम लोग को आता भी है, तुम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। क्या हो रहा है इसको?
अब ये तो तुम लोग क्लास 10th में ही पढ़े होगे। अच्छा, क्लास 10 में तुम लोग पढ़े ही नहीं हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो देखिए, कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या है? तो जनरल तरीका है जो पहले स्टार्टिंग में यूज किया जाता था, बहुत पहले जब सारे मॉलिक्यूल्स नए डिस्कवर हुए थे, उस टाइम जो हम लोग मेथड यूज करते थे। ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि ये बहुत ही मतलब मिक्स है, ऐसा नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। जिसको जहां पर जैसा सहूलियत हुआ उस तरीके से लिख दिया, और अगर वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया तो उसको मान लिया है। तो ऐसा है, यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होंगे कि सर इसमें जैसे हमने ऐसा पढ़ा प्रिंसिपल चेन ऐसा होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पे अप्लीकेबल नहीं होते, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे हम लोग लगा नहीं पाते, सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स पे ही अप्लीकेबल हो पाता है। क्लियर है? बहुत सारे कॉमन नेम हैं, मैं सारे कॉमन नेम आपको यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे हर एक चैप्टर जब चलेंगे, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल, तो सभी जगह आप कॉमन नेम भी पढ़ेंगे और आईपीसी नोमेनक्लेचर भी देखेंगे। तो आईपीसी नोमेनक्लेचर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, कॉमन नेम भी कुछ कुछ है वहां पर, ट्रिवियल सिस्टम है, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको मिल जाएगा, एक अल्कोहल में एक मिल जाएगा, तो बस वो सब भी वहीं पर देखेंगे, वहीं पर डील करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्लियर है? तो कॉमन नेम को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होंगे। चलिए, जैसे ये मॉलिक्यूल्स दे रखा है, तो मुझे अगर नेम लिखना है तो यहाँ पर सिस्टम क्या होता है, जैसे इसका नेम लिखना है, हम लोग इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने कोई सब्स्टिट्यूशन, फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कोई पार्टीशन नहीं किया है, सभी को दो पार्ट में रखा है, एक अल्काइल और एक फंक्शनल। क्लियर है? सभी को क्या बोला है? फंक्शनल ग्रुप बोला है। तो यहाँ पर पहले जो आर है उसको क्या बोल दिया है इन्होंने? अल्काइल बोला है। अल्काइल समझते हो? और जो बचा हुआ जो दूसरा है उसके लिए क्या, जैसे हेलाइड दे रखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स है ना, तो अल्काइल हैलाइड लिख लेंगे। क्लियर है? और कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है? अल्काइल हैलाइड। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, CH3 एंड Cl दे दिया, तो क्या बोला इन्होंने? इसको कट कर लीजिए आप यहाँ पर, तो क्या पोर्शन बन गए? CH3 आ गया और एक क्या आ गया? Cl आ गया। CH3 के लिए क्या लिखेंगे आप? मिथाइल लिख लेंगे, और Cl के लिए क्या लिख लोगे आप? क्लोराइड लिख लेंगे। तो नेम क्या आ जाएगा हमारे पास? मिथाइल क्लोराइड। समझ ला? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, इस वाले के लिए देखिए क्या लिखेंगे आप बताइए? अल्काइल अल्कोहल। इस वाले के लिए बताओ? अल्काइल थायो अल्कोहल। इसका बताओ? अल्काइल अमाइन। इसका बताओ? ये नहीं पढ़ा है अभी तक ना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सब्स्टिट्यूशन में आता हमारा एस्टर है ना, तो इसको क्या लिखे हम लोग? डाई अल्काइल एस्टर नहीं, ईथर, डाई अल्काइल ईथर। अब अगर दोनों अलग अलग हो जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, अच्छा, अल्काइल अल्काइल डैश है ना, अल्काइल डैश ईथर। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं तुम्हें। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर O, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर लिख दिया CH3। ये मिथाइल, ये प्रोपाइल, और ये इसका नाम क्या हो गया? इथर हो गया। तो दोनों इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? इथाइल आता है। तो हम नेम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इथाइल प्रोपाइल, अरे इथर नहीं, ईस्टर। तुम लोग मुझे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इथर, अरे मैं ही कंफ्यूज कर जा रहा हूँ, बताओ। इथर, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इथर इथर इथर, हाँ क्लियर है? समझ गए? इस वाले का नाम देखो क्या लिखोगे? डाई, डाई अल्काइल कीटोन। अलग अलग आ जाएगा तो क्या लिखोगे? अल्काइल अल्काइल डैश कीटोन। समझ ला? नोट कीजिए।
फिजिकल केमिस्ट्री में क्या चल रहा है तुम लोग का अभी? मोल कंसेप्ट में क्या चल रहा है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। तभी तो स्टार्ट ही हुआ तुम्हारा मोल ना। चलो उसके पहले क्या पढ़ रहे थे? वेपर डेंसिटी इसके पहले पढ़ रहे थे। सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ा तुम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में? बेसिक। चलो बेसिक पढ़ रही हो ना? बेसिक क्लियर है ना? तो आप क्या दिक्कत है? तो फटाफट सब खत्म हो जाएगा। क्या बात, तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हो। हाँ, ऐसा क्या है? क्या खाते हो? तो नहीं खा लेते थे? नथिंग गैस नहीं ले लेते हो? हर टाइम मुस्कुराते रहो। हाथ नीचे, हाथ मुझे चोट लग जाएगा तो फिर डस्ट से मारना है। तो लड़की बन गया है। आलिया भट्ट बन जाओ तुम। कम से कम ज्यादा ड्रामा ही करता रहता है। हो गए? छाप लिया? यस। छाप लिया? यस। तो लो फिर नाम लिखो फिर। अरे मैंने पूछा ना तुम लोगों से, अभी लिख सकते हैं आप लोग, जो नए भी लोग हैं ये कौन उनसे लिख सकते हैं आप, है ना? आपको ग्रुप्स के नाम नहीं पता है तो पूछते चलेंगे, मैं बता देता हूँ। इस वाले को क्लोराइड बोलेंगे, अभी जस्ट पता है क्लोराइड है वो, इसको अल्कोहल बोलते हैं, इसको इथर बोलते हैं, इथर बोलते हैं, ये किस है ना? आसान है, टफ तो है नहीं, फटाफट हो जाएंगे। इसके बाद रह गया थोड़ा इथर का हाइड्रोक्सी नोमेनक्लेचर, इपॉक्सी, इथर एंड इपॉक्सी एंड बाइसाइक्लिक। तो दो एक तीन लेक्चर खत्म हो जाएंगे, इस वीक तक खत्म हो जाएगा हमारा।
हो गए सभी लोगों के हो गए। है टाइम कितना हो गया? 10 मिनट बचा है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अभी अरे वो हो गया ना, इसमें मुझे आंसर लिखना है क्या? पहले वाले का नाम बताओ क्या होगा? ब्यूटाइल क्लोराइड। दूसरे वाले का बताओ? ब्यूटाइल अल्कोहल। तीसरे वाले का बताओ? डायमिथाइल ईथर। और फोर्थ वाले का? मिथाइल मिथाइल ईथर। और फिफ्थ वाले का? इथाइल मिथाइल कीटोन। समझ लो? डन। चलो अभी देखो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। जो कॉमन नोमेनक्लेचर है उसमें अगर अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो तो उसके लिए कुछ अलग अलग नेम भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एकदम पूरा क्या है, ओपन स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एन। एन 1 2 3 4 5 एन पेंटाइल क्लोराइड। एन पेंटाइल क्लोराइड में एन का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल। तो एन कितनी जगह आपको नहीं भी लिखा रहेगा, नहीं भी लिखा है तो भी क्या हो गया? वो नॉर्मल। अगर लिख के दिया है इसका मतलब क्या हो गया? हमारा नॉर्मल। क्लियर है? क्लियर है? सेकेंड वाले को देखो। सेकेंड वाले ग्रुप के लिए हम लोग आइसो यूज करते हैं। आइसो 1 2 3 4 ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा आइसो का मतलब क्या हो गया? ये कहते हैं आइसो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे अगर एंड से सेकेंड कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप आ रहा हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? आइसो यूज करेंगे। तो देखो इस वाले के इस एंड से चलूं मैं तो सेकेंड पे दो मिथाइल ग्रुप है। अगर दो मिथाइल ग्रुप है एंड पर तो क्या यूज करते हैं हम लोग? आइसो यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है सभी को? आइसो कब यूज करेंगे? जब एंड से सेकेंड मिथाइल पे कितने आ जाएंगे? दो ग्रुप आ जाएंगे। क्लियर है? और वर्ड रूट कितनों के लेना है? जितने टोटल कार्बन है 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि 1 2 3 सब प्रोफाइल यूज करें, क्या नहीं। कॉमन नोमेनक्लेचर में जितने भी कार्बन है सबको क्लब करके उसके लिए वर्ड रूट लिया जाता है। समझ ला? समझ गए किसने क्या आ गया? इसके लिए ब्यूटाइल आ जाएगा। अच्छा इस वाले को देखो। अब कहता है अगर सेकेंड कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल हो, सेकेंड कार्बन पर अगर 3 मिथाइल ग्रुप अवेलेबल हो तो हम उसके लिए नियो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नियो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 नियो पेंटाइल। अच्छा ये नहीं लिखना, ऐसे लिखना नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्लियर है? क्लियर है? नोट करो इसको। क्या हो गया? एम है या फिर सर एन है, एन है नियो एन 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 है ये नियो पेंटाइल। हो गए? छाप लिए? छाप छाप जब छापा हुआ हो जाए तब बता देना। हो गए? फिर तुम मुस्कुरा रहे हो, बताओ।
हो गए? चलिए अभी थोड़ा सा MS चौहान निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है नहीं? तो ऐसे परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, तो धीरज रखो, है या नहीं? MS चौहान एलिमेंट्री चाहिए। ये पेज नंबर 203 ना, पेज नंबर 200। वन 144, यस, पेज नंबर 144। कल दिखाया था आपको कहाँ से सॉल्व करने हैं, तो दिखाया था ना, वो तो ऑब्जेक्टिव हो गए। अरे वो ऑब्जेक्टिव है ना, ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 144। मैं ग्रुप पर आज ग्रुप पर नहीं, टेलीग्राम पे है क्या? क्योंकि ये 100 MB से ज्यादा है। तुम लोग नहीं हो टेलीग्राम पे? टैब नहीं है तो MS चौहान बुक है? हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो MS चौहान बुक सभी लोग ले आइए। हाँ क्या है? ओल्ड एडिशन है, कोई बात नहीं, अरे ओल्ड है न्यू है, काम तो उतना ही करना है ना। आप लोग MS चौहान बुक अरेंज कर लीजिए, खरीद लीजिए। अब तक ऐसे ही चलेगा, है या नहीं? PDF से पढ़ते रहोगे। अब बाकी मैं ग्रुप पे कहीं टेलीग्राम पे कोई है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम पर किसी एक को भेज दूंगा, तुम लोग ग्रुप बना करके आपस में शेयर कर लेना, समझ गए? अदरवाइज कोई ग्रुप बना रखा है तो मुझे ऐड कर देना, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, समझ गए? वैसे आपको एक MS चौहान शेयर भी कर रखा है, उसमें भी देखेंगे, उसमें मिल जाएगा। ये पेज नंबर 144 पे जा करके देखेंगे तो ये पीछे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। सब्जेक्टिव मतलब सॉल्विंग वाले, सॉल्व कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से पेज नंबर 144 से लेकर के ये पेज नंबर 181 तक है, पेज नंबर 144 से लेकर के पेज नंबर 181 तक है। और आपको सिर्फ वही सवाल सॉल्व करने इसमें जहां पर IUPAC नोमेनक्लेचर बोला हो जाए। कुछ ऐसे सवाल हैं जहां IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं है, कुछ और भी आ रखा है, जैसे यहाँ पर देखो ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, समझ गए? तो सिर्फ नोमेनक्लेचर वाले जितने भी सवाल हैं सभी को आपको करना है, तो आज से करना चालू कर दीजिए। पहली बात तो कल ही आपको बोला था कि ऑब्जेक्टिव करना है, आज भी ले लीजिए और कल भी ले लीजिए। परसों ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, क्लियर है? परसों तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने चाहिए, समझ गए? उसके बाद यहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे, जिसने सॉल्व कर लिया वो यहाँ से सॉल्व करना चालू कर सकता है। अरे समझ गए? क्लियर है? चलो बताओ ना सर, बता रहा हूँ सर, इसमें नहीं है ना सर? हाँ हाँ हाँ, यहाँ 100 MB से ज्यादा है, ग्रुप पे नहीं जाएगा। मैंने वही चीज पहले बोला, एक ही चीज को बार बार पूछ रहे हो। हमने पहले ही बताया कि ये वहां पर नहीं सेंड हो पाएगा, 100 MB से ज्यादा का है, ये 100 MB से ज्यादा का है, ये नहीं जा पाएगा वहां पर। तो टेलीग्राम पर अगर है कोई तो सेंड कर, मैसेज करना, मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। वहां पर कितना भी MB जा सकता है, व्हाट्सएप में लिमिट है, 100 MB से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होता, समझ गए? तो व्हाट्सएप पे ये नहीं जा पाएगा। यहाँ देखो नीट वाला, जिसके पास भी नीट वाला है, पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 में दे रखा है, पेज नंबर 88 से आगे दो सवाल दे रखे हैं, समझ गए? दो सवाल दे रखे हैं, आप वो भी कर सकते हैं, समझ गए? इधर से नीट वाले कौन कौन है? तुम घर पे रहते हो ना, तो पेज नंबर 88 से लेकर के पेज नंबर 103, पेज नंबर 88 से लेकर के पेज लिखना, सिर्फ MS चौहान है ना? नहीं नहीं करना है, मैं क्या बता रहा हूँ सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ सुनो। पहले मैंने बोला आपको पेज नंबर 88 से लेकर के पेज नंबर
103 तक जितने सवाल हैं इसका पीडीएफ बना करके ग्रुप पर डाल देना। समझ गए? ये दे देना आज के लिए बुक उसको। समझ गए? ये दे देंगे तुझे आज, और इसका आंसर भी साथ में अटैच करके ग्रुप पे डाल देंगे। अगर ये ग्रुप पे पीडीएफ डाल देती है तो आपको यहाँ से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पीडीएफ से सॉल्व कर लीजिए। समझ ला? समझ गए? तो सिर्फ इसको भी करेंगे तो चल जाएगा। तो कहाँ से करोगे? नीट वाले बुक से कर लेंगे, जो पीडीएफ डाला जाएगा उससे कर लेंगे, ठीक है? नहीं तो तुम कितने बजे आते हो यहाँ? हाँ 8:30 बजे ना, तो मैं इधर 11:30 बजे के बाद रहूंगा, मुझे बुक देना, मैं डाल दूंगा सेलेक्ट करके। ठीक है? ठीक है, मैं डाल दूंगा, टेंशन ना ले तुम। आज मगर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे, और ऑब्जेक्टिव वाला ग्रुप पे डाल रखा है, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अरे क्लियर है? समझ गए? चलो।